हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब तक की वीडियोस में हम लोगों ने हेक्सोज शुगर पे कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। हेक्सोज शुगर जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में है, जो हम लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में या नीट में आएगा, 4 इंपॉर्टेंट हेक्सोज शुगर, उसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड में अब सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रह गया है, जो कि हम लोगों का एक पेंटोज शुगर है, राइबोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। राइबोज का स्ट्रक्चर आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो राइबोज के बारे में हम लोगों को फर्स्ट पहले तो ये पता है कि 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, इसलिए इसको हम लोग पेंटोज शुगर कहते हैं। सेकंड, इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। राइबोज के पास जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम लोग इसको ये एल्डोज पेंटोज शुगर है, ठीक है ना, एल्डो पेंटोज शुगर। अब सबसे पहले जब ये हम स्ट्रेट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो पहला काम हम ये करते हैं कि नंबरिंग करते हैं। सारे स्ट्रक्चर्स में हमने क्या किया है, नंबरिंग किया है। तो ये देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है और इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, देखो C डबल बॉन्ड OH। अब क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर याद रखना इसलिए इतना आसान है कि इसके राइट साइड में सारे के सारे OH ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। देखो ये सारे के सारे क्या है, OH ग्रुप है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये राइबोज शुगर का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। जब हमको इसको रिंग स्ट्रक्चर में या हैवर्थ प्रोजेक्शन में चेंज करना है तो हम लोग वैसे ही इसको एक इनकम्प्लीट ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, इसलिए हम लोग इसको पेंटागन में बनाएंगे। और एक और पेंटागन कब बना है, 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग जो है वो हम लोगों का फ्रुक्टोज में भी बनाता है ना। फ्रुक्टोज जब रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो वो फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर देता है। तो सेम यहाँ 5 कार्बन कंटेनिंग फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन जिसपे एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा। अब इस पे हम भी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड, ये हमारा थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, 5 कार्बन पूरा कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट कार्बन पे अब इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर करने के लिए मैंने क्या बताया था कि सब पे एक वर्टिकल लाइंस डाल देते हैं, वर्टिकल स्मॉल लाइंस। और जितना भी राइट साइड में शुगर है सबको हम क्या करेंगे, राइट साइड में जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबको डाउन द प्लेन लिखेंगे। तो इसको हम लोग डाउन द प्लेन लिखते हैं। सब में OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप राइट साइड में है, तो सब में हर जगह OH ग्रुप हम लोग डाउन द प्लेन लिख दिया, ठीक है ना। डाउन द प्लेन लिखने के बाद अब क्या होगा, अब देखो अब जो ये रिंग का स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये जो रिंग फॉर्मेशन होता है, रिंग फॉर्मेशन अगेन पहले मैकेनिज्म समझो कि कैसे होता है। ये जो फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये करके रिएक्ट करता है हमारे फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। और ये हमारा क्या बनाता है, 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है, फ्यूरानोज रिंग। तो अभी देखो इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल, ये सारे टॉप पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये जो मॉलिक्यूलर रोटेशन वाला स्टेप है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये अगेन मॉलिक्यूलर रोटेशन के बाद ये सारे कार्बन्स जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये देखो फोर्थ कार्बन पे, यहाँ मॉलिक्यूलर रोटेशन किस कार्बन पे हो रहा है, फोर्थ कार्बन पे। और जितना हेक्सोज शुगर था उस पे मॉलिक्यूलर रोटेशन हुआ था फिफ्थ कार्बन पे। तो ये यहाँ आता है, ये यहाँ आएगा और हाइड्रोजन जो है वो अब डाउन द प्लेन आ जाएगा, ठीक है ना। इस रोटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर होगा उसको अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आगे फिर हम लोगों को यूज़ होगा। इसको स्मॉल में कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये देखो उस रोटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अब हम लोग यहाँ बना लेते हैं। देखो रोटेशन के बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। उसको बार बार इरेज करेंगे और टाइम लगेगा। यहाँ पे सारा ग्रुप दे देते हैं। अब इस रोटेशन के बाद ये हुआ कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, OH ग्रुप आ गया, है ना। फिफ्थ कार्बन अभी जहां पे था वहां पे हमारा OH ग्रुप आ जाएगा। और यहाँ नीचे जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा और OH ग्रुप जो है वो इधर आ जाएगा। ये देखो ये OH ग्रुप इधर आ गया, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन CH2OH आ गया और यहाँ पे हमारा
हाइड्रोजन आ गया, ठीक है ना। अब इस कार्बोनाइल कार्बन पे ये बहुत इजीली अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होकर के ये OH ग्रुप बनाएगा। ये जो अभी हम लोगों के पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो OH ग्रुप बना लेगा, जो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब इसको हम आगे लिख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा। अब ये देखो, इसको इरेज करो, ये भी ये जो H+ है, यहाँ से H+ जो है वो सॉल्यूशन में जाएगा। ये सारी चीज़ हो चुकी है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अब देखो, ये जो ऑक्सीजन बचा, ये इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसने क्या कर लिया, इसने सॉल्यूशन से H+ लेकर के इसने क्या बनाया, OH बना लिया, ठीक है ना, इसने OH बना लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर का हैवर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर याद रखना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इस स्ट्रक्चर से हम लोगों का न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA में यही स्ट्रक्चर आपको काम आएगा। जब आप RNA का स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो आपको यही स्ट्रक्चर काम आएगा। और सेम स्ट्रक्चर DNA में देखो क्या होता है, ये आप समझ गए RNA का स्ट्रक्चर। RNA के स्ट्रक्चर में ये शुगर ही राइबोज शुगर होती है, ठीक है। मिनट, इसको ले लेते हैं पहले, इसको अभी इरेज करके हम आपको डीऑक्सी राइबोज शुगर का भी स्ट्रक्चर बताएंगे, वो क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, इसको कॉपी कर लो, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। सेम स्ट्रक्चर आप लोग कॉपी में ड्रॉ करिए, सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कौन सा शुगर है, ये हमारा है राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर का हैवर्थ प्रोजेक्शन हो गया, रिंग स्ट्रक्चर। और अब देखो क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज जो ये कहाँ मिलता है, हमारे DNA में ये शुगर मिलता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ मिलता है, DNA में मिलता है। और राइबोज शुगर कहाँ होता है, RNA में होता है ना। तो डीऑक्सी मतलब इसमें से एक ऑक्सीजन मिसिंग है। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिसिंग है, ये हमारे सेकेंड कार्बन का ऑक्सीजन, सेकेंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसमें से जब एक ऑक्सीजन मिसिंग हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है ना। ये कौन सा शुगर बन गया, ये हमारा बन गया, देखो यहाँ पे H आ गया, OH था ना, अभी OH था लेकिन अब वहाँ पे H आ गया। इसमें से एक ऑक्सीजन चला गया, क्या चला गया, एक ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे डीऑक्सी। एक ऑक्सीजन चला गया, डी का मतलब रिमूव होना। तो ये स्ट्रक्चर हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर हमारा राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। जो आगे जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाने के लिए पहले तो आप एक स्ट्रेट चेन ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर एक हाफ पेंटागन लेकर के ये स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें एक राइबोज शुगर बनाइए। सेकेंड कार्बन से O हटा देंगे तो ये हमारा डीऑक्सी राइबोज का शुगर का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये बहुत सिंपल है, इसका बस इसमें क्या चाहिए, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे करके इसको बार बार प्रैक्टिस करिए कॉपी में, ये बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत काम आएगा। ये आगे जब आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जब आप आगे न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये राइबोज शुगर वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके देन, ठीक है, तो फिर ओके, थैंक यू वेरी मच।